एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी फैल्कन। आई एम हर्षिता गुलाटी। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करूंगी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू जुडिशरी और बाकी लीगल एग्जाम्स को केटर करेगा। नवंबर में अभी बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं और लैंडमार्क क्वेश्चंस पे हर पेपर में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का आते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आई एम वेरी श्योर इन जजमेंट्स में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पक्का आ जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो द फर्स्ट केस इज लक्ष्मी बाई वर्सेस कलेक्टर नैंडेड एंड अदर्स। द जजमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस इंदु मल्होत्रा। इस केस में ये बोला गया था कि आपको इलेक्शन मैटर्स में रिट ज्यूरिसडिक्शन अलाउड नहीं होगा अगर स्टैच्यू में ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड्स अवेलेबल हैं तो। सो बेसिकली अगर इलेक्शन मैटर्स में कोई और ऑल्टरनेटिव मशीनरी गिवन है उन केसेस को डील करने के लिए तो आप इलेक्शन मैटर्स पे सीधा रिट फाइल नहीं कर सकते। सो द सेकंड केस इज पोपटराव वेंकटराव पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड बाय जस्टिस S.A. बोबड़े। इसमें सिंपल सी ये बात बोली गई थी कि डिस्प्यूट रिलेटेड टू फैक्ट्स कैन ऑल्सो बी एंटरटेन्ड इन द रिट्स। तो रिट जो हम फाइल करते हैं उसमें ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम लीगल डिस्प्यूट का क्वेश्चन ही रेज करें। हम जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू फैक्ट्स हैं उन्हें भी हम रिट में रेज कर सकते हैं। नाउ द थर्ड जजमेंट इज विजय कृष्णराव कुरुंदकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यह बोला गया था कि अपॉइंटमेंट जो एक फॉल्स कास्ट सर्टिफिकेट के बेस पे हुई है दिस इज वॉइड एब इनिशियो। इसका मतलब कि अगर आपने कोई भी एक अपॉइंटमेंट ली है किसी भी जॉब में और उसमें जो आपने सर्टिफिकेट कास्ट का लगाया था वो झूठा है तो वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब उसकी पहले दिन से ही कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नेक्स्ट जजमेंट इज सनीशा थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इट वाज गिवन बाय जस्टिस अशोक भूषण। इस केस में ये बोला गया था कि जो विमेन एडवांस प्रेगनेंसी की स्टेज पे होती हैं उन्हें प्रायोरिटी दी जाएगी इन द मैटर्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर इवैक्यूएशन। द नेक्स्ट जजमेंट इज R.N. राज वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। द जजमेंट वाज पास्ड बाय जस्टिस R.F. नरीमन। इस केस में ये बोला गया था the people with disability shall be treated similar to the people belonging to SC and ST categories in all the domains। इसका मतलब जो बेनिफिट्स रिजर्वेशन के SC ST कैटेगरी को मिलते हैं वही सेम बेनिफिट्स दिए जाएंगे पर्सन विद डिसेबिलिटीज को। नेक्स्ट वी हैड मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। This judgment was given by Justice L. Nageshwar Rao and in this judgment it was held that no reservation will be given in the promotion। Reservations पे और भी बहुत landmark judgments हैं। To know about them you can watch our video on reservation। The link of that video is mentioned in the description box। Now let's move on to our next case। It is Padma Vishra versus State of Uttarakhand। It was given by Justice Indira Banerjee। इस केस में ये बोला गया था कि जो रिट प्रोसीडिंग्स हाई कोर्ट में फाइल होती हैं अंडर आर्टिकल 226 वो एडजुडिकेट नहीं करेंगी ऑन द करेक्टनेस ऑफ द एलिगेशंस इन द FIR। इसका मतलब अगर आपकी FIR में कोई कमी थी या उसमें कुछ गलत चीज़ें लिखी गई थी ये सारी चीज़ों के लिए आप आर्टिकल 226 में रिट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट वी हैव पंजाब एंड सिंध बैंक वर्सेस दुर्गेश कुंवर। इट वॉज गिवन बाय जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़। इस केस में ये बोला गया था सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस इज एन इंसल्ट टू विमेन्स फंडामेंटल राइट। हम सब जानते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का लैंडमार्क जजमेंट है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। ये उसी का एक्सटेंशन है जिसमें ये कहा गया है कि sexual harassment of women at workplace is exactly hitting on their fundamental rights and it should be prohibited। Next we have Vidya Devi versus State of Himachal Pradesh। This judgment was pronounced by Justice Indu Malhotra। इस केस में ये कहा गया था अगर कोई प्राइवेट पर्सन को फोर्सिबली डिस्पोजेस कर दिया है उसकी प्रॉपर्टी से so this is against the principle of human rights and it is violative of article 300A। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी अगर गवर्नमेंट फोर्सिबली ले लेती है तो वो अपना टाइटल उस पर परफेक्ट नहीं कर सकती बाय इन्वोकिंग द एडवर्सरी पोजेशन डॉक्ट्रिन एंड दिस विल बी वायलेटिव
against the constitutional right mentioned under Article 300A of that person. So next we have Ravinder Kaur Gariwal versus Manjeet Kaur. This judgment was given by Justice Arun Mishra. इस केस में ये कहा गया था मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट, ऐसे जो अग्रीमेंट्स होते हैं इनको रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, विच मीन्स कि जो हमारे फैमिली सेटलमेंट अग्रीमेंट्स होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटली ऑप्शनल एंड लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द पार्टीज। तो ये हमारे सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर कवर नहीं होंगे। नेक्स्ट वी हैव पुरुषोत्तम चोपड़ा वर्सेस स्टेट। दिस जजमेंट वाज गिवन बाय जस्टिस दिनेश महेश्वरी। इस जजमेंट में ये बोला गया था कि अगर किसी विक्टिम को 100% बर्न इंजरीज हैं और तब भी वो डाइंग डिक्लेरेशन देता है तो वो एक्सेप्टेबल होगा। In this judgment, it was clearly said that a person with 100% burn injuries will not be held incapable of giving dying declaration. Dying declaration is a very important piece of evidence. कई केसेस में जहां डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते वहां कन्विक्शन सोलली डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पर भी हो सकती है। सो द कोर्ट हैज ऑलवेज बीन लिबरल इन एक्सेप्टिंग द डाइंग डिक्लेरेशंस। Next we have Perry Kansagra versus Smriti Madan Kansagra. This judgment was given by Justice U.U. Lalit. इस केस में ये कहा गया था कि जो हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल है जो कि एप्लीकेबल होता है सारे ही मीडिएशन मैटर्स में, ये प्रिंसिपल विल नॉट बी एप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ चाइल्ड कस्टडी। तो चाइल्ड कस्टडी के केस में हमें कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। Next we have Vinita Sharma versus Rakesh Sharma. This judgment was given by Justice Arun Mishra. इस केस में ये बोला गया था कि daughters will have their co-parental rights even if their father was not alive when Hindu Law Amendment Act of 2005 came into force, जिसके थ्रू daughters को co-parental rights मिले थे। तो अगर उस टाइम पे किसी भी डॉटर के फादर अलाइव नहीं थे तो इट विल नॉट डिवॉइड हर ऑफ हर को-पार्सनरी राइट्स। नेक्स्ट वी हैव भगवत शरण वर्सेस पुरुषोत्तम। इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय जस्टिस एल नागेश्वर राव। इस केस में ये कहा गया था कि अगर आपने एक विल के किसी पोर्शन का बेनिफिट ले लिया है तो आप उसके रिमेनिंग पोर्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपने एक विल में कुछ लिखा गया था, उसके 3-4 पॉइंट्स थे और आपने अपने बेनिफिट के लिए उन 3-4 पॉइंट्स को यूज़ कर लिया या उन्हें प्रूव कर लिया या उन पर आप अग्री कर गए, तो आप रिमेनिंग पॉइंट्स को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। एम वंजा वर्सेस एम सरला देवी। दिस जजमेंट वाज आल्सो प्रोनाउंस्ड बाय जस्टिस एल नागेश्वर राव। इसमें ये बोला गया था फॉर अ वैलिड अडॉप्शन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाइफ्स कंसेंट इज टेकन एंड एक्चुअल अडॉप्शन सेरेमनी टेक्स प्लेस। इन दोनों चीज़ों की रिक्वायरमेंट है अगर आपको किसी भी अडॉप्शन को वैलिड करना है। एंड आई ऑल्सो रिमाइंड यू हियर दैट अडॉप्शन को हमें रजिस्टर कराना पड़ता है। जिस भी अग्रीमेंट से हम अडॉप्शन करते हैं इट इज़ मैंडेटरी दैट वी गेट इट रजिस्टर्ड। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर दैट इन जजमेंट्स में से कोई ना कोई एक जजमेंट पे आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। वी विल ब्रिंग सच मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। So please keep watching our channel, and if you like this video please like, share and comment on it, and also subscribe our channel. I will see you in the next video.